हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और पिछले वीडियो में अगर आपने हमारा 25 क्वेश्चन नहीं देखा तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। ऐसे तो हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट इस चैप्टर से, द सेकंड कमिंग से, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो 25 तक हम लोग कर चुके थे और अभी हम लोग 25 के आगे चलेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में 26 में। व्हाट आर द वर्स्ट फुल ऑफ, वर्स्ट जो है किससे भरा हुआ है? पैशनेट इंटेंसिटी, फियर एंड डाउट, ग्रीड एंड लस्ट, जॉय एंड होप। तो हम लोग सभी को पता है जो पैशनेट इंटेंसिटी था, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो वर्स्ट था, जो बुरे लोग थे, वो जो बुराई थी वो चरम पर थी, वो अपने पूरे एनर्जी में थी, जबकि जो है जो शांत लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही लो था, ठीक है। उसके बाद अगला है हु आर द वर्स्ट। वर्स्ट कौन थे? क्रिमिनल इन जेल, ये होगा नहीं। फैनेटिक्स एंड एजेंट्स ऑफ केओस, द अनएजुकेटेड या फिर वाइल्ड एनिमल्स। तो 27 का भी लगभग आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। फैनेटिक्स एंड एजेंट ऑफ केओस, जो मतलब विद्रोह फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, वो, ठीक है, उसको यहाँ पे वर्स्ट के लिए इंगित किया गया है। उसके बाद 28 में आते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा का जो टोन है वो क्या है या फिर कैसा है, ठीक है। जॉयफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये तो था ही नहीं। काम एंड रिफ्लेक्टिव, ये भी जो है देखते हैं आगे के ऑप्शन के बाद, ठीक है। ओमनियस, ओमनस एंड डिस्पेयरिंग, मतलब दुखी से भरा हुआ, ये हो सकता है, इसको लेके चलते हैं। रोमांटिक एंड जेंटल, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ओमिनस एंड डिस्पेयरिंग, ठीक है। मतलब जो था उदासी वाला था और हताश करने वाला था। अब आते हैं 29 पे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। बेस्ट और जो वर्स्ट है वो कौन से लिटरेरी डिवाइस का ये एग्जाम्पल है? ये ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सिमिले या फिर जक्स्टा पोजिशन या फिर पर्सोनिफिकेशन या फिर ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जक्स्टा पोजिशन, मतलब आमने सामने के पोजिशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज मेयर एनार्की सजेस्ट दैट द क्योस इज टेम्पररी, एब्सोल्यूट एंड अनएडल्टरेटेड, इजली इनरोल्ड या फिर जस्टिफाइड। मेयर एनार्की का ये जो है क्या सजेस्ट करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट एंड अनएडल्टरेटेड। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं 31st। हाउ डज द सेकंड स्टेंजा बिगिन। सेकंड स्टेंजा कैसे स्टार्ट होता है? विथ ए प्रेयर, विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ होप, या फिर विद द वर्ड श्योरली, या फिर विद अ क्वेश्चन। तो ये तो होगा नहीं प्रेयर, क्योंकि वो निराशा वाला पोएम है और यहाँ पर होप की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, विद द वर्ड श्योरली। उसके बाद व्हाट डज द स्पीकर बिलीव इज एट हैंड। स्पीकर के अनुसार, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पीकर क्या बिलीव करते थे कि जो अभी एट हैंड है, मतलब तुरंत होने वाला है, ठीक है। द एंड ऑफ वर्ल्ड, या फिर सम रिवोल्यूशन, ए ग्रेट विक्ट्री, या फिर हार्स विंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम रिवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 33 में आते हैं। व्हाट स्पेसिफिक इवेंट डज द स्पीकर एक्सक्लेम इज हैपनिंग। कौन सा स्पेसिफिक इवेंट जो है स्पीकर एक्सप्लेन करता है कि होने वाला है, ठीक है, एक्सक्लेम करता है, घोषणा करता है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, द फर्स्ट कमिंग या फिर द सेकंड कमिंग, ये तो सब बता देगा, द सेकंड कमिंग, ठीक है। उसके बाद 34 में आते हैं। व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर सेज द वर्ड द सेकंड कमिंग। क्या होता है इमीडिएटली आफ्टर, बाद स्पीकर के कहने से द सेकंड कमिंग, जब स्पीकर बोलता है द सेकंड कमिंग, उसके जस्ट बाद क्या होता है? ए ब्राइट लाइट अपीयर्स, ए वास्ट इमेज ट्रबल्स हिज साइट, ही हियर्स अ लाउड ट्रम्पेट, या फिर ही फॉल्स asleep।
तो यहाँ 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए वास्ट इमेज ट्रबल्स हिज साइट, मतलब एक बड़ा-सा जो इमेज था, जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ़ोटो था जो उसको दिख रहा था बड़े से आत्मा का, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करना जो है उचित रहेगा। तो एक वास्ट इमेज उसको दिख रहा था जो उसके आँखों को भी ट्रबल कर रहा था। अब आते हैं 35 में, फ्रॉम वेयर डज़ द वास्ट इमेज इमर्ज, कहाँ से ये वास्ट इमेज इमर्ज हुआ था? स्पिरिटस मुंडी से, द डेप्थ ऑफ द ओशियन, या फिर द हाई हेवन, या फिर द अंडर वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए स्पिरिटस मुंडी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 36 में आते हैं हम लोग, व्हाट डज स्पिरिटस मुंडी ट्रांसलेट टू, क्या ट्रांसलेट करता है स्पिरिटस मुंडी? ठीक है, स्पिरिट ऑफ द माइंड, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, या फिर होली स्पिरिट, या फिर स्पिरिट ऑफ द डेड। तो ये भी नहीं होगा, होली तो होगा नहीं, पॉजिटिव सेंस कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड या फिर कलेक्टिव कॉन्शियस। ठीक है, उसके बाद 37 में आता है, वेयर इज द क्रिएचर इन द स्पीकर्स विजन लोकेटेड, क्रिएचर कहाँ पे रहता है? अगर हम लोग विजन देखें पोएट का, उसके अनुसार इन अ डार्क फॉरेस्ट, इन द माउंटेन, इन सेंड्स ऑफ द डेजर्ट, यही आंसर होगा क्योंकि डेजर्ट का हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो हमें पता चल जाएगा कि डेजर्ट का ही वो जीव के बारे में चर्चा कर रहा है। उसके बाद 38 में आते हैं, व्हाट डज द क्रिएचर हैव द बॉडी ऑफ, बॉडी जो था क्रिएचर का वो क्या था? लायन का था, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पोएम अगर हम लोग पढ़े होंगे तो तुरंत आंसर कर देंगे। व्हाट डज द क्रिएचर हैव द हेड ऑफ, हेड किसका था? एक मैन का था, ये भी हम लोग जानते हैं। व्हाट मैथोलॉजिकल क्रिएचर डज दिस इमेज डिस्क्राइब, किस मैथोलॉजिकल क्रिएचर को जो है इस इमेज में डिस्क्राइब किया गया है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो 40 नंबर का आंसर है वो जो है डी होगा, ए स्पिंक्स, जिसका जो सिर है वो आदमी का होगा और जो धड़ है उसके पीछे वाला हिस्सा है वो सारा शेर का उसको दिख रहा था। व्हाट इज द क्रिएचर्स गेज डिस्क्राइब, ब्लैंक एंड पिटलेस एज द सन, फियर्सी एंड फेयरी, सैड एंड सोरोफुल, या फिर ब्लाइंड एंड डार्क। तो हमें सब पता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। व्हाट डज द क्रिएचर्स पिटलेस गेज सजेस्ट अबाउट द न्यू इरा, ये जो पिटलेस गेज है वो किस इरा को सजेस्ट करता है? इट विल बी वार्म एंड ब्राइट, इट विल बी हार्श मैकेनिकल एंड विदाउट ह्यूमन एम्पैथी, इट विल बी हाईली इंटेलिजेंट, या फिर इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा, इट विल बी हार्श मैकेनिकल एंड विदाउट ह्यूमन एम्पैथी। ठीक है, व्हाट इज द क्रिएचर डूइंग इन द विजन, विजन में जो क्रिएचर है वो क्या कर रहा था? रनिंग रैपिडली नहीं होगा, स्लीपिंग साउंडली नहीं होगा, मूविंग इट स्लो थाई ये हो सकता है, फ्लाइंग इन द स्काई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मूविंग इट स्लो थाइस, वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद अगला है, व्हाट सराउंड्स द मूविंग क्रिएचर, मूविंग क्रिएचर के आसपास क्या था? डार्क क्लाउड, शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, ये हो सकता है, पढ़ा था हमने, लीजियन ऑफ एंजल्स, या फिर सैंड स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। उसके बाद 45 में आते हैं, व्हाई आर द डेजर्ट बर्ड्स इंडिग्नेंट, वो लोग क्यों क्रोधित है डेजर्ट बर्ड? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देयर पीस हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय द टेरिफाइंग क्रिएचर, उनका जो शांति था वो भंग हो गया उस टेरिफाइंग क्रिएचर के द्वारा। दे आर हंग्री, वो लोग जो ये भूखे हैं। दे आर लॉस्ट, वो लोग खो चुके हैं, या फिर दे आर फाइटिंग ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है, द इमेज ऑफ द डेजर्ट बर्ड्स रीलिंग अराउंड द बीस्ट इकोज विच अर्लियर इमेज इन द पोएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। द इमेज ऑफ द डेजर्ट बर्ड का जो इमेज था वो क्या कर रहा था? रीलिंग अराउंड द बीस्ट, जो बीस्ट के चारों ओर घूम रहा था। इकोज, वो इको करता है विच अर्लियर इमेज इन द पोएम, जो कि पहले इमेज में, ये पोएम के इमेज में बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द ड्रोन्ड सेरेमनी, या फिर द फॉल्कन टर्निंग इन द जायर,
या फिर द ब्लूम टीम टाइड या फिर द पैशनेट इंटेंसिटी। ठीक है, बर्ड जो रील कर रहा है उसमें कौन सा इमेज का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात ये समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा द फाल्कन टर्निंग इन द जायर, जो फाल्कन था वो जायर में घूम रहा था। उसके बाद अगला है व्हाट डज द स्पीकर्स विजन रिप्रेजेंट, स्पीकर के विजन को क्या रिप्रेजेंट करता है। ए लिटरल मॉन्स्टर वेकिंग अप, द बर्ड द बर्थ ऑफ ए टेरिफाइंग न्यू हिस्टोरिकल एपॉक, या फिर अ ड्रीम ही हैड आफ्टर रीडिंग अ बुक, या फिर ए मेमोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द बर्थ ऑफ ए टेरिफाइंग न्यू हिस्टोरिकल एपॉक। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वो बोल रहे थे राइटर कि 2000 साल का ये होता है, एक एरा होता है, वो पूरा जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, और एक भयानक एरा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हाउ डज द विजन एंड, ये विजन जो है कैसे एंड होता है। द सनसेट्स, या फिर द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, या फिर द क्रिएचर रोअर्स, या फिर द बर्ड अटैक द क्रिएचर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, डार्कनेस जो है दोबारा आ जाता है। फिर 49 में आते हैं व्हाट इमोशन डज द विजन इवोक इन द स्पीकर, कौन सा इमोशन जो है विजन जो है विजन स्पीकर को इवोक करता है विजन में, यानी कि उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, या फिर उसको परेशान करता है। ठीक है, तो देखते हैं एक्साइटमेंट, कंफर्ट, टेरर एंड ड्रेड, या फिर कंफ्यूजन। तो यहाँ पर टेरर एंड ड्रेड। ठीक है, मतलब कौन सा वो विजन है, टेरर का है वो। उसके बाद 50 में आते हैं ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट हु इज माई रिफर्स टू, रिफरिंग टू माई से किसको रिफर किया जा रहा है। ठीक है, द फाल्कन, द स्पिंक्स, या फिर द पोएटिक स्पीकर, या फिर गॉड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द पोएटिक स्पीकर। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं, और हम लोगों का 50 और क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि 25 हमने कर लिया था, 25 आज हो गया है, और जल्द से जल्द हम लोग बाकी भी करके कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।